हाय एवरीवन। सो आज के इस वीडियो में हम लोग मैग्नेटिज्म एंड मैटर चैप्टर डिस्कस करेंगे फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर बोर्ड एग्जामिनेशन। ठीक है, क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है आपके एनसीईआरटी से। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है ये पेज नंबर 173 से स्टार्ट होता है। तो इसमें आपको पेज नंबर 174 में एक चीज दिया हुआ है, वो है आपके कुछ पॉइंट वाइज दिया हुआ है, सम कॉमन आइडियाज रिगार्डिंग मैग्नेटिज्म। ठीक है, ये एनसीईआरटी बुक में ही है। ठीक है, और जो ये डिस्कशन है उसका मैंने एक शॉर्ट समरी वो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये आपका पीडीएफ में मैं दे दूंगा, तो ये भी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे आपको कॉमन आइडियाज रिगार्डिंग मैग्नेटिज्म। ठीक है, अब इसमें एक चीज पूछ सकते हैं, जैसे व्हाट इज द डायरेक्शनल प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट। मैग्नेट का डायरेक्शनल प्रॉपर्टी क्या होता है, ये भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो कुछ चीजें जैसे ऐसा नहीं कि एनसीईआरटी में आपने पढ़ लिया तो उसको वही चीज पूछेंगे, थोड़ा इधर उधर ट्विस्ट करके भी पूछ सकते हैं, तो आपको चीजों को समझना भी है। ठीक है, अच्छा, फिर आगे आपका बार मैग्नेट, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस किए हैं। ठीक है, पेज नंबर 175 में तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के प्रॉपर्टीज आ सकते हैं। फिर यहाँ पे फिगर 5.3 में आपका कुछ डायग्राम्स दिए हुए हैं। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के डायग्राम फॉर डिफरेंट केसेस, तो ये डायग्राम्स भी आपको प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, ये कोई एक डायग्राम को ड्रॉ करने के लिए एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, फिर आपका पेज नंबर 176 में आ गया बार मैग्नेट एज एन इक्विवेलेंट सोलिनॉइड। तो यहाँ पे एक्सप्रेशन फॉर जो मैग्नेटिक फील्ड है, इक्वेशन नंबर 5.2, ये आपका डेरिवेशन इसका आ सकता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आपका डाइपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये तो डिलीटेड हो गया, टॉपिक डिलीट हो गया। ठीक है, अच्छा, फिर आपको यहाँ पे गॉस लॉ, गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म। ठीक है, तो ये आपको इलेबोरेट करने के लिए आ सकता है, और गॉस लॉ से हम लोग क्या इन्फर कर सकते हैं, व्हाट इज द कंक्लूजन फ्रॉम गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म। द कंक्लूजन इज मैग्नेटिक मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, अच्छा, फिर आ गया आपका अर्थ मैग्नेटिज्म, पेज नंबर 185। अर्थ मैग्नेटिज्म में एक डेफिनेशन आपको पूछ सकते हैं, जो कि सेकेंड पैराग्राफ में दिया हुआ है, व्हाट इज डायनामो इफेक्ट। डायनामो इफेक्ट को डिफाइन करने के लिए आ सकता है। ठीक है, फिर आप क्या आ सकते हैं, आप पूछ सकते हैं 3 मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ अर्थ। ठीक है, और ये जो मैग्नेटिक एलिमेंट्स हैं इनके बीच में क्या रिलेशन है, मैग्नेटिक एलिमेंट्स का वैल्यू पोल में कितना है, इक्वेटर में कितना है। ठीक है, पोल से जब इक्वेटर जाएंगे तो मैग्नेटिक एलिमेंट्स का वैल्यू कैसे वेरी करता है, ये सारी चीजें आपको रीजनिंग में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे देखिए, सिर्फ डेफिनेशन जानना काफी नहीं है। ठीक है, मैग्नेटिक एलिमेंट्स का डेफिनेशन तो जानना ही है, वो आपको एग्जाम में आ चुका है, फिर पूछ भी सकते हैं, वो चीज इंपॉर्टेंट है ही। बट मैग्नेटिक एलिमेंट्स का जो वैल्यू है वो वेरी कैसे करता है, मैग्नेटिक इंक्लिनेशन का वैल्यू कैसे वेरी करता है, डिप का कैसे वैल्यू वेरी करता है एज यू मूव फ्रॉम इक्वेटर टू पोल और यू मूव फ्रॉम पोल टू इक्वेटर। ठीक है, तो ये सारी चीजें पूछी जा सकती है। फिर आगे कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। ठीक है, ये आपका पेज नंबर 189 में दिया हुआ है, जैसे मैग्नेटाइजेशन का डेफिनेशन पूछ सकते हैं, मैग्नेटिक इंटेंसिटी का डेफिनेशन पूछ सकते हैं, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का डेफिनेशन पूछ सकते हैं, इनके बीच में जो रिलेशन है वो रिलेशन पूछ सकते हैं। ठीक है, फिर एक प्रूफ करने के रिलेशन आ सकता है, पेज नंबर 190, जो पेज नंबर 190 है उसके नीचे से ऊपर देखिएगा, जो लास्ट एक्सप्रेशन है म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट 1 प्लस काई, तो ये रिलेशन प्रूफ करने के लिए आ सकता है। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है। फिर आपका देखिए जो डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स, मैग्नेटिक मटेरियल्स जो है वो आपका सिलेबस से डिलीट कर दिया है, बट मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डिलीट नहीं किया है। ठीक है, तो इसका मतलब आपको मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आपको पढ़ना है। ठीक है, डायमैग्नेटिज्म क्या है, सो प्रॉपर्टीज ऑफ डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस पूछ सकते हैं। फिर यहाँ पे पूछ सकते हैं विच इज द मोस्ट एक्सोटिक डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, तो सुपरकंडक्टर इज द मोस्ट एक्सोटिक डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। ठीक है, तो ये आपका पेज नंबर 192 में दिया हुआ है, दो पैराग्राफ आपको पढ़ने हैं, ज्यादा नहीं पढ़ना है यहाँ पे। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे और एक चीज पूछ सकते हैं कि व्हाट इज माइजनर इफेक्ट। ठीक है, डेफिनेशन भी यहीं पे दिया हुआ है। ठीक है, पेज नंबर 192 डायमैग्नेटिज्म में ही दिया हुआ है। फिर आ गया पैरामैग्नेटिज्म, सो पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स के प्रॉपर्टीज क्या क्या होते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे आपका पेज नंबर 193 में क्यूरी लॉ दिया हुआ है, क्यूरी लॉ आपको पूछ सकते हैं। ठीक है, फिर आ गया आपका प्रॉपर्टीज ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स, यहाँ पे आपका पेज नंबर 194 में हार्ड और सॉफ्ट फेरोमैग्नेट्स क्या होते हैं, ये आपको पूछ सकते हैं। ठीक है, फिर क्यूरी टेम्परेचर क्या होता है। ठीक है, वो पेज नंबर 194 में एक्सप्लेन किया है, व्हाट इज क्यूरी टेम्परेचर। ठीक है, फिर पेज नंबर 195 में एक कर्व दिया हुआ है, हिस्टेरेसिस कर्व, तो ये कर्व ड्रॉ करने के लिए आ सकता है। इस कर्व के बेसिस पे आपको रिटेंटिविटी, कोएसिविटी, ये टर्म्स डिफाइन करने के लिए आपको पूछ सकते हैं। ठीक है, या इस कर्व में कोएसिविटी कौन से पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, रिटेंटिविटी कौन से पॉइंट को
रिप्रेजेंट करता है, वो सारी चीजें पूछ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बेसिकली हिस्टैरिसीस कर्व को अच्छी तरह से आपको समझना है। इसका एक्सप्लेनेशन कर्व के बगल में दिया हुआ है, पेज नंबर 195 में जो कर्व हिस्टैरिसीस कर्व है उसके लेफ्ट साइड में उसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। ठीक है, रिटेंटिविटी क्या है, कोर्सिविटी क्या है, वो सारी चीजें भी वहां पे एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको एनसीईआरटी से आपको पढ़ना है। ठीक है, इसके अलावा जो आपको एक्सरसाइज और एग्जाम्पल्स में जो क्वेश्चंस आपको देखने हैं वो मैं आप लोग यहाँ पे पीडीएफ में दे दूंगा, तो ये डॉक्यूमेंट आप लोग डाउनलोड करके देख लीजिएगा। ठीक है, सो विद दिस आई एंड दिस वीडियो, माय बेस्ट विशेस, गुड लक।